brings you here tonight? Well, Years ago. Okay. I'd already seen it. I know it's a big delay in release in India. They had to release it about no distributors here and all. But what did you think of the film when you saw it? I thought it was fab. I mean, there were moments where I was laughing and I couldn't believe that this was actually being shot. And that's why I essentially enjoyed it. It was beautifully shot. It had strong philosophy, but at the same time, it's a good humor that presents it in a good light. The pace doesn't matter. You know, once you get into the plot, once you get into all the graph of the characters and the scenery, the pace just, it whizzes by. But don't you think that's a little bit of a problem in India that you get such great art cinema as well made, but there are no takers? I mean, if you go to a theatre hall, they'd rather show a Krish or a Kabhi Alvida. Like, I mean, I don't want to take names, but rather than gamble on a film like this, which they know is risky. Yeah. Isn't that, don't you think that's a little sad because we... Well, yeah, it's sad because I think every film should get a platform, whether it be a commercial one or an offbeat one. I think every film deserves a platform, and I think all the makers of even, like you mentioned, Krish or Alvida, those makers too feel that every film should get a platform. Just like they're getting one, they would happily give Samsara a platform. We as filmmakers would support all, so to speak. And I think, yeah, there needs to be more people with the ability to give films like Samsara a platform to be around a lot more, to have these films visible a lot more. Well, I'm quite nervous. The promos are out. Luckily, people are liking it. I mean, yeah, every film is a piece of you, and this film is very dear to me. यहाँ पर पैनल इनकी नई फिल्म समकारा का रखी गई एक स्क्रीनिंग और उसके बाद एक खास मैच रखी और एक बहुत खास मेहमान जो बहुत दिनों बाद रात बाकी में नजर आ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट आते कैसे आप होंगे? वेरी गुड, थैंक यू. पूरा परिवार अगर एक साथ फिल्म करना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्म की कहानी क्या बनेगी? Not a question I can answer. Not a question I can answer in one go. पता नहीं क्या कहानी होगी. कॉमेडी, बहुत सारा एक्शन. Probably I think भैया मेरे पीछे पड़े होंगे पिटाई करने के लिए. वो तो जरूर होगा एक सीन इसमें. जी चलिए, हम यही आशा करते हैं कि आपकी फिल्म अब जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता वो बॉक्स ऑफिस पर सफलता की सीढ़ियाँ जितनी जल्दी चढ़ पाए. हमसे बात करें. अरे कुछ बताइए, आपने देखी है फिल्म, कैसी लगी आपको? हाँ जी, मैंने ये फिल्म 2-3 साल पहले देखी थी और तभी आई वॉज वेरी एंटरटेन्ड. इसमें कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत ही फिलोसॉफिकल है, कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत ही फनी है और कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत ही शॉकिंग है. तो आई थिंक इट मेड अ गुड फुल एक्सपीरियंस ऑफ अ फिल्म. अबे आपको क्या लगता है आज के इस दौर में जहाँ ग्लैमर और ये सब इतना चलता है और मल्लिका शेरावत दिखती हैं, तो आपको लगता है इस तरह की फिल्में जो अक्लेम की जाती हैं ऑडियंस के द्वारा या क्रिटिक्स के द्वारा, वो कितना अक्लेम की जाती हैं इंडिया में? अगर कोई भी फिल्म को प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको पब्लिसिटी दी जाए और लोगों को एक अवेयरनेस पहुंच जाती है कि अच्छा ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो वो ज़रूर देखने जाएंगे. कोई भी फिल्म अगर इंटरेस्टिंग लगे तो, और ये फिल्म अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और अगर इसे भी उसी तरह से एडवर्टाइज़ किया गया है तो फिर लोग इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे. मैं नहीं मानता कि ऑडियंस सिलेक्टिव है. मैं मानता हूँ कि हमारी ऑडियंस बहुत ही इंटेलिजेंट है. उन्होंने बहुत टीवी और बहुत सारी फिल्में देखी हुई हैं और वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार है. जी, अगर मैं थोड़ा लीक से हट के आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी फिल्में आजकल बनने लगी हैं जो कि क्या तो इंग्लिश फिल्म से कॉपी होती हैं, गुजराती प्ले की कॉपी होती हैं या एक बुक की कॉपी होती हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये क्रिएटिविटी खो गई है? नो, आई थिंक अगर आपने कोई बुक को अडेप्ट किया है या प्ले को अडेप्ट किया है तो एक वो उस सब्जेक्ट का एक नेक्स्ट स्टेप होता है. अगर एक सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है और अगर आपने उस बुक को लेकर उस पर एक फ़िल्म बना दी है तो उसमें कुछ नॉन क्रिएटिव है नहीं, उसमें भी एक क्रिएटिविटी है ना. एक अडेप्टेशन में भी एक क्रिएटिविटी होती है. अगर आपने एक प्ले देखा है, प्ले अच्छा लगा आपको, अगर आपको थिएट्रिकल फॉर्मेट को फिल्म फॉर्मेट में डालना हो तो उसमें भी एक क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. इट्स नॉट अनक्रिएटिव. अभी आपको ऐसी कोई फिल्म अभी के इसमें याद है जो आपको सबसे अच्छी लगी है, जो सबसे अच्छी तरीके से अडॉप्ट की गई हो? अभी रिसेंटली नहीं, दिमाग में ऐसे कोई नहीं आ रहा. परिणीता, देवदास. आई मीन द ग्रेट फिल्म्स. जिससे मैंने ओरिजिनल देवदास नहीं देखे तो और मैंने बुक भी पढ़ी नहीं है तो आई हैव नथिंग टू कंपेयर इट टू. अगर मुझे वो नॉलेज होती तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ उसे. परिणीता भी मैंने ये फिल्में अभी देखी और मैं भी थोड़ा ढ हूँ ना. मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले पढ़ा नहीं है. मैंने देवदास पढ़ी हुई नहीं है तो मुझे क्या मालूम है कैसे अडेप्ट किया. अगर बुक पढ़ी होती तो फिर मैं कंपेयर करके आपको बता पाता कि उसने अच्छा काम किया कि नहीं. पर फिल्म अच्छी थी. अभी आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि चूँकि फॉरेन में फिल्म जो होती हैं वो इंडियन ऑडियंस इतना नहीं देख पाती, इसीलिए हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं? फॉरेन, सॉरी कम अगेन, क्या बोला? फॉरेन में जब फिल्में बनती हैं और हम इंडियन ऑडियंस नहीं देख पाती या उसका नॉलेज नहीं होती उसकी तो उसको कॉपी कर लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, नॉन क्रिएटिव बात वही होती है जब आप कॉपी करते हो एक फिल्म. अडेप्टेशन में क्रिएटिविटी होती है पर कॉपिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती. कॉपिंग में बस छापना होता है. थैंक्स.